हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज पार्ट्स ऑफ सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। पिछला वीडियो में सेल वॉल पढ़ चुके थे, तो चलिए शुरू करते हैं। सेल मेम्ब्रेन जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का अन्य नाम भी है, ठीक है। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर इसे कहा जाता है प्लाज्मा लीमा। प्लाज्मा लीमा, ठीक है। प्लाज्मा लीमा, ठीक है। अब बात आती है कि सेल मेम्ब्रेन का खोज किसने किया था, ठीक है दोस्तों। तो इसकी जो खोज किया था वो ग्रेमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था? क्रेमर नामक वैज्ञानिक ने। क्रेमर नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की जो खोज हुआ था वो क्रेमर नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। और इन्होंने, क्रेमर ने सेल मेम्ब्रेन की जो खोज किया था उन्होंने किया था आरबीसी में किया था, रेड ब्लड सेल में किया था, ठीक है। लाल रक्त कोशिका में किया था, ठीक है दोस्तों। अगर पूछा जाए कि सेल मेम्ब्रेन की खोज क्रेमर ने किस पर किया था, तो आरबीसी पर किया था, ठीक है। अब बात आती है कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे सेल वॉल, ठीक है, जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में अब्सेंट होता है, ठीक है। अब बात आती है कि सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में प्रेजेंट है या फिर एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है, या फिर प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं है, एनिमल सेल में प्रेजेंट है, ठीक है। या फिर प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। या फिर दोनों में नहीं है। इतना सवाल आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है दोस्तों, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल ये दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो है स्ट्रक्चर से समझते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे कि हम लोग सेल वॉल का समझे थे कि मान लेते हैं कि ये एक सेल है, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये जो आउटर कवरिंग जो था ये क्या था? ये आउटर कवरिंग क्या था? सेल वॉल था। इसको हम लोग सेल वॉल पढ़े थे, इसको सेल वॉल पढ़े थे, आउटर कवरिंग, जो कि प्लांट सेल में होता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये जो है और ये जो है ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो आउटर कवरिंग जो होता है वो सेल वॉल होता है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट्स होता है इसी को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो प्लांट सेल में भी होता है ये, और ये एनिमल सेल में भी होता है, ठीक है। अब जो है बात आती है कि सेल मेम्ब्रेन जो है बनी क्या चीज से है, ठीक है। सेल वॉल क्या चीज से बनी है, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, वहां से आप पता कर पाएंगे, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या चीज से बनी है दोस्तों? तो वो बनी है फॉस्फोलिपिड से। सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, ठीक है। अब आते हैं कि सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो बायलेयर्ड होता है, ठीक है। अब बायलेयर्ड क्या है? तो सेल मेम्ब्रेन जो है बायलेयर्ड होता है, ठीक है। यहां पे लिख लीजिएगा, सेल मेम्ब्रेन बायलेयर्ड होता है, बायलेयर्ड होता है, ठीक है। अब बायलेयर्ड क्या होता है तो हम स्ट्रक्चर से समझेंगे। जैसे कि ये जो बायलेयर्ड मतलब दो, ठीक है, ये है और ये है, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके नीचे जो है फॉस्फोलिपिड्स लगी रहती है, ठीक है। हम पहले ही बताए हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है
फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे जो है ये फॉस्फोलिपिड्स है। ठीक है दोस्तों, ये फॉस्फोलिपिड्स है। ठीक है, इसको यहां पे नेमिंग देंगे फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, और ये दोनों जो है क्या है, ये 2 लेयर है। क्या है, 2 लेयर है और फॉस्फोलिपिड्स है। तो यहां से समझ में आ गया कि सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। इसका खोज क्रेमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। सेल मेम्ब्रेन बायलेयर्ड होता है। ठीक है, और यह फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अब जो है समझेंगे क्या इस सेल मेम्ब्रेन का एक सेल में मतलब एक कोशिका में काम क्या है। ठीक है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है दोस्तों। ठीक है, तो काम को देखेंगे, इसका काम क्या है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसका काम है कि बाहर से कोई खराब पार्टिकल्स या अंदर से कोई अच्छी चीज जिसकी रिक्वायरमेंट सेल को होता है वह बाहर ना आ जाए। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं ये सेल है। ठीक है, इस सेल के अंदर में बहुत ऐसा चीज है जो कि इस सेल में रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत ऐसा चीज है, बहुत, अब जितना भी चीज है सेल के अंदर में वो सारा टर्म हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम लोग सेल वाल पढ़े हैं, फिर सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं, फिर आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेल के अंदर जो जरूरी चीज है जिससे कि कोशिका को जिंदा रहने में सहायक होता है, उन चीजों को बाहर आने के लिए नहीं देता है, बाहर आने के लिए नहीं देता है। ठीक है, और कोशिका के बाहर से अंदर भी प्रवेश करने के लिए कोई भी चीज को नहीं देता है। ठीक है, ताकि इस सेल को हानि पहुंचाए और इस सेल को डिस्ट्रॉय कर दे। इसलिए बाहर से भी कोई हार्मफुल चीज, कोई हानिकारक चीज सेल के अंदर मतलब कोशिका के अंदर ना प्रवेश कर पाए, और अंदर से महत्वपूर्ण चीज जो कोशिका को जीवन देने के लिए जरूरी है वो बाहर नहीं आ सके। तो सेल मेम्ब्रेन, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसका यही काम है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन जिसे कोशिका झिल्ली बोलते हैं, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लीमा कहा जाता है। इसकी खोज क्रेमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है दोस्तों, और क्रेमर ने आरबीसी पर इसका खोज किया था। ठीक है, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बायलेयर्ड होता है। सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। इसका स्ट्रक्चर बायलेयर्ड होता है। ठीक है, ये सब जो है, ये सब देख रहे हैं, ये सब फॉस्फोलिपिड्स है। वर्क ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या है कि ये सेल मेम्ब्रेन का काम है कि सेल में बाहर से खराब पार्टिकल्स या अंदर से कोई अच्छी चीज जिसकी रिक्वायरमेंट सेल को होता है वह बाहर ना आ जाए। ठीक है दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड द सेल। ठीक है दोस्तों, अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड द सेल। ठीक है दोस्तों, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग न्यूक्लियस। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं न्यूक्लियस, जिसे केंद्रक कहा जाता है। ठीक है, इसका अगर स्ट्रक्चर अगर देखें तो जैसे ये कोशिका है तो उसके बीच में जो है केंद्रक होता है। ठीक है, और केंद्रक का रहना कोशिका में बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर केंद्रक नहीं रहेगा तो वो कोशिका नहीं कहलाएगा, ऐसा भी कहना गलत होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पार्ट्स ऑफ सेल के अंदर ही अब हम लोग न्यूक्लियस देख रहे हैं। क्या क्या टर्म पढ़ चुके हैं, सेल वाल पढ़ लिए, सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिए, अब पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस। ठीक है, पार्ट्स ऑफ सेल के अंदर जो है हम लोग अब न्यूक्लियस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात आती है इसकी खोज किसने किया था। ठीक है, तो इसकी खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन महोदय का नाम सुने होंगे, तो उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है दोस्तों, अब जो है ये जो केंद्रक है यह कोशिका का सबसे बड़ा भाग कहलाता है। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। अगर पूछा जाए कि कोशिका का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है तो वह है केंद्रक। ठीक है,
अब जो है बात आती है कि केंद्रक सेल कोशिका तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है, प्लांट और एनिमल में दोनों में प्रेजेंट है। तो बात आती है कि प्लांट सेल का केंद्रक बड़ा है या फिर एनिमल सेल का केंद्रक बड़ा है, प्लांट सेल का केंद्रक छोटा है या फिर एनिमल सेल का केंद्रक छोटा है, ठीक है। तो उसी चीज को देखेंगे कि पादप कोशिका जिसे प्लांट सेल कहा जाता है का केंद्रक न्यूक्लियस सबसे बड़ा होता है, ठीक है, सबसे बड़ा होता है, और जंतु कोशिका का जिसे एनिमल सेल बोला जाता है का छोटा होता है, ठीक है। तो यहां से क्लियर हो गया कि केंद्रक जो है कोशिका का सबसे बड़ा भाग है, पादप कोशिका का केंद्रक सबसे बड़ा होता है और जंतु कोशिका एनिमल सेल में छोटा होता है, ठीक है। अब बात आती है कि पादप कोशिका मतलब प्लांट सेल का न्यूक्लियस सबसे बड़ा क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि प्लांट सेल का साइज जो है वो बड़ा होता है, ठीक है, प्लांट सेल का साइज ही बड़ा होता है, ठीक है, साइज ही बड़ा होता है। अब जो है केंद्रक का रहना कोशिका के अंदर बहुत जरूरी है, इसीलिए क्योंकि यही जो है रेगुलेट करता है हर मूवमेंट को, ठीक है। अब इसीलिए जो है केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्रेन ऑफ सेल और मैनेजर ऑफ सेल या फिर मैनेजर ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। और बात आती है कि हम आपको पहले ही बोले थे कि कोशिका में न्यूक्लियस का रहना जरूरी तो है, लेकिन अगर नहीं भी रहेगा तो भी वह कोशिका कहलाएगा। जैसे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होती है, याद रखना है दोस्तों, एग्जाम में पूछता है आरबीसी में न्यूक्लियस, क्योंकि आरबीसी लाल रक्त कोशिका है, ठीक है, रेड ब्लड सेल है, ठीक है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आती होगी जब आरबीसी में नहीं होता है तो डब्ल्यूबीसी में भी नहीं होता होगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा नहीं है, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है दोस्तों। अब जो है और एक चीज में नहीं होता है, बता देते हैं। प्लांट के अंदर जो है एक टर्म आता है फ्लोएम, फ्लोएम, ठीक है। यह फ्लोएम क्या है? एक प्रकार का डक्ट है, नलिका है। क्या है? नलिका है, डक्ट है। इस फ्लोएम के द्वारा क्या होता है? खनिज लवण जो है पूरा एक पौधे के पार्ट्स में जो खनिज लवण इसी नलिका के द्वारा पहुंचता है जड़ से, फ्लोएम के द्वारा, ठीक है, ठीक है। इसका काम ही है फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है। तो इस फ्लोएम के अंदर जो है, इस फ्लोएम के अंदर कुछ सेल्स होती है, ठीक है, कुछ सेल्स होती है, ठीक है। इस सेल्स को क्या कहा जाता है? ठीक है, सिव सेल, ठीक है दोस्तों। क्या कहा जाता है? सिव सेल्स, ठीक है। इस सिव सेल्स के अंदर भी जो है न्यूक्लियस नहीं होता है, इस सिव सेल्स के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने वाला है, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये हमारा दावा रहेगा, ठीक है। तो रिवाइज कर लेते हैं। पार्ट्स ऑफ सेल के अंदर हम लोग न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं, इसे केंद्रक कहा जाता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा भाग है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। पादप कोशिका का न्यूक्लियस बड़ा होता है, जंतु कोशिका का न्यूक्लियस छोटा होता है, ठीक है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि पादप कोशिका का जो साइज है वो ही बड़ा होता है, इसीलिए इसका न्यूक्लियस भी बड़ा होता है, ठीक है। केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल और मैनेजर ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि न्यूक्लियस का रहना न्यूक्लियस का रहना कोशिका में जरूरी है या नहीं? जरूरी तो है दोस्तों, लेकिन कुछ कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। जैसे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन हाँ डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है, ठीक है दोस्तों। अब एक टर्म आता है, प्लांट के अंदर फ्लोएम होता है, ठीक है। फ्लोएम क्या होता है? तो ये एक प्रकार का डक्ट होता है, नलिका होता है, ठीक है। ये जो है फूड का ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में, ठीक है। तो इस फ्लोएम के अंदर कुछ सेल्स पाए जाते हैं जिसे सिव सेल्स कहा जाता है। तो इस सिव सेल्स के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है दोस्तों।
तो यहां तक समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो ब्रेन ऑफ सेल है, मैनेजर ऑफ सेल है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर में जो बहुत सारा पार्ट्स होता है उस पार्ट्स को एक एक करके बारी बारी जो है पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।